देखिए, पटना में सीएम सम्राट चौधरी के कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें वाहन कर अधिनियम में संशोधन कर दिया गया है। इसके साथ ही पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। इसके साथ ही 5 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को भी मंजूरी मिली है। साथ ही बिहार खनिज भंडारण निवारण नियमावली 2026 को मंजूरी दी गई। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें 25 प्रस्ताव शामिल हैं। विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली की स्वीकृति दी गई। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं ताकि और भी बेहतर तरीके से लघु खनिज को किया जा सके। राज्य की काराओं में अनुबंध पर नियोजित पूर्व सैनिक जो कक्षपाल के रूप में नियोजित थे, उनका मासिक मानदेय 19,800 से बढ़ाकर 30,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई। ऐसा सैप जवानों के साथ साम्यता रखते हुए, एक्स आर्मी मैन वो भी हैं, उसके अनुरूप इसको किया गया। अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य की काराओं में मृतक बंदियों के विधिक आश्रित या निकटतम परिजन को मुआवजा भुगतान हेतु नीति बनाने की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें अमृत 2.0 के अंतर्गत हाजीपुर सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी निर्माण हेतु 232 करोड़ 90 लाख 4,631 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। चलिए, ज़्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, आज बहुत कई ऐसे जो है महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे जिस पर मुहर लगी है, जिसमें पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा हमने देखा कि 5 नए ग्रीन फील्ड हवाई एयरपोर्ट को भी मंजूरी दी गई है, जिसके ज़मीन अधिग्रहण के लिए पैसे अलॉट किए गए। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे, क्या कुछ देखने को मिला? दीपक जी, पंचायतों में अब टैक्स लगेगा। तैयार हो जाइए टैक्स देने के लिए। नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। नियमावली को मंजूरी का सीधा अर्थ है कि अब पंचायत टैक्स लगाएगी और लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कई तरीके के हैं, भूमि पर टैक्स है, होर्डिंगों पर टैक्स है, घरों पर टैक्स है, कई अन्य तरीके से टैक्स का वर्गीकरण किया गया है। तो मतलब अब पंचायत में भी लोगों को, गांव में लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। सरकार ने ये फाइनल कर दिया। सम्राट कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग के प्रस्ताव पर मोहर लगा दिया। दूसरा, वाहन कर नियमावली में अधिनियम में परिवर्तन कर दिया, यानी अब आपको टैक्स वाहन के तौर पर ज्यादा देने होंगे। सरकार ने आज उसे कैबिनेट में लाके मंजूर कर लिया। तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण राहत देने वाला प्रस्ताव, जेलों में भूतपूर्व सैनिक जो काम करते हैं उनका मानदेय 19,800 से बढ़ाकर सीधे 30,000 रुपया कर दिया गया। लेकिन कई शहरों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को मंजूरी दे दी गई और उसको लेकर के आज सैद्धांतिक तौर पर सम्राट कैबिनेट ने उस प्रस्ताव को, सिविल विमानन प्राधिकार के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दे जो सम्राट कैबिनेट ने लिया है, जो एक बड़ा निर्णय है। वो निर्णय यह है कि मां सीता की पुनरोद्धाम मंदिर, जो पुनरोद्धाम जगह है, वहां राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा अतिरिक्त जमीन दी गई है, उस पर भी सम्राट कैबिनेट ने मोहर लगा दिया है। इसके साथ साथ सम्राट कैबिनेट ने पंचायतों के परिसीमन पर मोहर लगा दिया है, यानी अब पंचायत चुनाव होंगे परिसीमन के बाद। ये सम्राट सरकार ने पंचायती राज विभाग का एक प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे देते हैं। जो महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास आ रही है वो जानकारी यह है कि खगड़िया के साथ साथ 3 और जिले हैं। उन जिलों में केंद्र सरकार की अटल शहर परिवर्तन योजना के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी सम्राट सरकार के कैबिनेट ने दिया है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें जो सम्राट कैबिनेट ने लिया है, वो महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि अब खनिज भंडारण नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। तो आज की बैठक में अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो विकास के एजेंडे हैं, महंगाई के एजेंडे हैं, कर बढ़ाने के एजेंडे हैं
बिहार में पहली बार पंचायतों में कर लगेंगे। ये सबसे बड़ा हमें लगता है सरकार ने आज फैसला लिया है। वो पंचायत के लोगों के लिए सेटबैक है, रोड पर चलने वाली गाड़ियों के लिए सेटबैक है, उन पर वाहन कर बढ़ाए जाने का प्रस्ताव सम्राट कैबिनेट ने मोहर लगाया है। राहत यह है कि लगभग ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ा सम्राट सरकार ने दांव खेला है और उसको कई शहरों में सम्राट सरकार ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ साथ एक और राहत है, जो अनुबंध के आधार पर जो बहाल है उनकी ठीक है 30,000 रुपये किए जाने का प्रावधान है। तो दीपक, महंगाई, सीतामढ़ी में पुनौराधाम मंदिर के लिए अतिरिक्त जमीन की योजना, कर लगाए जाने की योजना, शहरों को शहरीकरण के लिए करोड़ों रुपए के प्रस्ताव के पर मोहर। तो कह सकते हैं कि हर कुछ इस एजेंडे में है। चलिए, लेकिन ठीक है। इतना जरूर है कि आज की महत्वपूर्ण बैठक हुई। और एक और जानकारी दे दें, 5-6 ऐसे प्रस्ताव हैं विधायी कार्य जो विधेयक के तौर पर लाए गए थे, उन एजेंडों पर भी मोहर लगी है। चल ठीक है अमरगुप्त जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बता दें सम्राट कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगे हैं और उसका असर अब बिहार में देखने को भी मिलेगा।